नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10.1 क्षेत्र मिति के सवाल नंबर 2 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1 पिछली क्लास में हमने कर लिया था, आपको ये सवाल अच्छे से समझने हैं। तो देखो सवाल नंबर 2, 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार बॉक्स है, उस बॉक्स के जो ढक्कन लगा हुआ है उस ढक्कन को चारों ओर से टेप से बंद कर दिया है। तो उस टेप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है कि उस ढक्कन को बंद करने में कितनी टेप लगेगी। कैसे, देखो ध्यान दो। मान लो यहाँ पर ये एक आयताकार बॉक्स का ढक्कन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये ढक्कन है। अब इस ढक्कन को क्या किया बेटा, चारों ओर से एक टेप द्वारा बंद कर दिया, मतलब ये टेप लगाई इस पे, ठीक है। तो इस पर कितनी टेप लगी उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो ठीक है ना, देखो ये जो आयताकार बॉक्स है इसकी लंबाई में दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि इस ढक्कन के चारों ओर कितनी टेप लगी, ठीक है। जब बेटा मैंने इसकी भूमिका पढ़ाई थी तो आपको बताया था ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, परिमाप। मतलब आपको यहाँ पर आयत का परिमाप निकालना है। जैसे परिमाप निकालोगे तो आपके टेप की लंबाई आ जाएगी, क्योंकि टेप तो यहीं पर लगी और ये क्या होता है, ये परिमाप होता है, ठीक है ना। तो हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें जो दे रखा है ना वो हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, एक तो लंबाई दे रखी है और एक चौड़ाई दे रखी है। किसकी, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले आयताकार बॉक्स, आयताकार बॉक्स की लंबाई। अब बताओ बेटा आयताकार बॉक्स की लंबाई कितनी, ये है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आयताकार बॉक्स की चौड़ाई, बताओ चौड़ाई कितनी बेटा, 10 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करनी है टेप की लंबाई। अगर हमें टेप की लंबाई ज्ञात करनी है ना तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें ज्ञात करना पड़ेगा आयत का परिमाप, क्योंकि ये आयताकार है तो आयत का परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बताओ बेटा आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सूत्र लिखवाए थे मैंने, आपको अच्छे से याद करने थे वो सूत्र। आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो देखो 2 का तो 2, अब बेटा लंबाई कितनी दे रखी है 40 प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है 10, ठीक है। अब देखो 2 का तो 2, अगर बेटा यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लेते हैं, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या लेते हैं, गुणा। अब 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50, कितना आ गया 50। अब 50 को 2 से गुणा करो, देखो 0 तो पहले लिख लो आप, 5 दूनी 10, 100, और यहाँ सेंटीमीटर है तो क्या आ गया सेंटीमीटर। तो बताओ बेटा इस आयताकार बॉक्स को बंद करने में कितनी टेप की आवश्यकता होगी, 100 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी। आगे समझ में। अगर मान लो आपको सूत्र याद नहीं है तो आप बिना सूत्र के भी इसको हल कर सकते हो। कैसे, देखो बेटा आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, ये 40 है तो ये भी कितनी 40, ये वाली 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी 10 सेंटीमीटर। इन सबको जोड़ लो आप, 40 और 10 50, 50 और 40 90, 90 और 10 100, इन सबको जोड़ लो तो टेप की लंबाई आ जाएगी। आगे समझ में, ऐसे निकालना है। अब देखो सवाल नंबर 3, एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। मेज मतलब टेबल, टेबल की जो ऊपरी सतह है ना उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप। सेम ऐसा कैसा है, यही सूत्र लगाना है और इसी से हल करना है। देखो कैसे, मान लो ये मेज का ऊपरी सतह है, मेज मतलब टेबल, टेबल का ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। अब इसकी विमाएं, विमाएं मतलब ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई तो कितनी बेटा
2 मीटर, ये वाली लंबाई 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी, ये वाली चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है, मेज का। इसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप। अब देखो बेटा, जब ये दोनों ही अलग अलग हो, देखो ये 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है और ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ये लंबाई और चौड़ाई जब दोनों अलग हो ना तो आकृति आयत होती है। क्या होती है, आयत। मतलब हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, आयत का परिमाप। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे जो हमें दे रखी है। हमें क्या दे रखी है, मेज की ऊपरी सतह की, ठीक है ना, लंबाई लिख लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, लंबाई। बताओ बेटा कितनी, ये दे रखी है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो इसी की चौड़ाई भी दे रखी है। चौड़ाई कितनी, 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। जो हमें सवाल में दे रखा था ना वो हमने लिख लिया। ठीक है ना। अब हमें ज्ञात करना है इसका परिमाप। क्या ज्ञात करना है, परिमाप। तो हम क्या लिखेंगे, मेज की ऊपरी सतह का परिमाप। ठीक है ना। मेज की ऊपरी सतह क्या हो गई, आयत हो गई। क्या हो गई, आयत का परिमाप निकालना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो आयत होता है। ठीक है। अब बताओ बेटा, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ये रहा। सूत्र क्या है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना। अब देखो 2 कोष्टक लंबाई कितनी बेटा, लंबाई ये रही 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी 1 मीटर, ये 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर था इसमें। ठीक है ना। लंबाई 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब दोनों को जोड़ेंगे। देखो 2 का तो 2। अब बेटा मीटर को मीटर में जोड़ना और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में जोड़ना। देखो 2 और 1 कितने मीटर हो गए, 3 मीटर। ठीक है। और 25 को 50 में जोड़ेंगे तो देखो 5 और 0 5, 5 और 2 7, 75 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते, 2 यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा 3.75 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है ना। यहाँ आप 10 लगा दो तो ये सारी संख्या किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। ठीक है। अब 2 से गुणा करो। देखो 5 दूनी 10, हासिल का 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, फिर हासिल का 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 10 है तो यहाँ हम 10 लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा बेटा, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर। तो बताओ इस टेबल की जो ऊपरी सतह है उसका परिमाप कितना हो गया, 7.50 मीटर हो गया। आ गया समझ में। इस प्रकार से आपको ये करना है। उतारो पहले। देखो सवाल नंबर 4, 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा एक फोटो है, अब उस फोटो को एक लकड़ी के फ्रेम में रखना है। ठीक है। तो उस लकड़ी के फ्रेम में क्या होगा, उस फोटो के चारों ओर पट्टी लगेगी। तो उस लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक फोटो है, ठीक है ना, ये फोटो है। ठीक है। अब इस फोटो को क्या है कि लकड़ी की पट्टी लगानी है, ऐसे फ्रेम बनाना है ऐसे। ठीक है ना। तो इस फोटो के चारों ओर लकड़ी की पट्टी लग जाएगी। तो इस लकड़ी की पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है कि लकड़ी की पट्टी कितनी लंबी होगी। ठीक है, ये वाली। तो देखो ये वाली ज्ञात करनी है, मतलब समझ जाओ क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। देखो इसकी लंबाई तो 32 सेंटीमीटर है, मान लो ये लंबाई तो है 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई ये हो जाएगी कितनी, 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसका परिमाप निकालना है हमें। ठीक है। जैसा हम सवाल नंबर 2 में किए, सवाल नंबर 3 में किए, सेम वैसे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, फोटो की लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले देखो फोटो की लंबाई, बताओ बेटा कितनी लंबाई है, 32 सेमी। ठीक है। फिर फोटो की
चौड़ाई, बताओ बेटा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फ्रेम बनाने के लिए लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात करनी है आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई। ठीक है ना, आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई मतलब इसका परिमाप ज्ञात करना है। लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हैं, तो ये आयत है, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें ज्ञात करना पड़ेगा आयत का परिमाप। बताओ बेटा आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लिखा है अभी 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है ना। अब देखो 2 का तो 2, लंबाई कितनी बेटा 32 प्लस चौड़ाई कितनी 21। ठीक है, 2 का तो 2, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो 1 और 2 3, 2 और 3 5, दोनों को जोड़ा तो आ गया 53। अब देखो 2 का तो 2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा कितना 53। अब गुणा करो, 2 तिया 6, 5 दूनी 10 और यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो बताओ बेटा इस फोटो के फ्रेम बनाने के लिए कितनी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, 106 सेंटीमीटर लकड़ी की पट्टी की आवश्यकता होगी। आ गया समझ में। अब देखो सवाल नंबर 5, इसमें लिखा है बेटा एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है, आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो एक आयताकार भूखंड है, ऐसा भूखंड मतलब प्लॉट, ठीक है ना, ऐसा एक आयताकार प्लॉट है। अब बेटा इस प्लॉट की जो लंबाई है ये रही 0.7 किलोमीटर ये वाली, और चौड़ाई ये वाली कितनी 0.5 किलोमीटर। ठीक है ना, ये एक आयताकार भूखंड है। अब क्या करना है, इसके चारों ओर बाड़ लगानी है ऐसे तार की, किसके बाड़ करनी है चारों तरफ ऐसे, ठीक है ना, बाड़ लगानी है। और कितनी बार, 4 बार। जैसे ये पहली बार तार लगा दिया एक, ठीक है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार और फिर चौथी बार, 4 बार तारों की बाड़ लगानी है। तो इस तार की लंबाई ज्ञात करो कि जब 4 बार इस पर बाड़ करोगे तो कितना तार लगेगा, तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बेटा जब हमने 1 बार तार लगाया 1 परिमाप, 2 बार तार लगाया 2 परिमाप, 3 बार लगाया 3 परिमाप और 4 बार लगाया तो 4 परिमाप। ठीक है ना, क्योंकि ये वाली तार तो बाड़ करनी है तो चारों ओर करनी पड़ेगी ना, तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा, परिमाप। और कैसा है, आयत। तो पहले हम 1 परिमाप निकालेंगे और फिर जो भी आएगा उसको हम 4 से गुणा कर देंगे, तो तार की लंबाई हमें पता चल जाएगी। कैसे, देखो ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो दे रखा है आयताकार भूखंड की क्या दे रखी है बेटा, लंबाई। बताओ बेटा आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी, 0.7 किलोमीटर। फिर आयताकार भूखंड की चौड़ाई, बताओ बेटा चौड़ाई कितनी, 0.5 किलोमीटर। ये तो हमें सवाल में दे रखा है तो हम वहां से लिखेंगे। अब देखो हम यहां लिखेंगे एक बार बाड़, एक बार तार की बाड़ करने पर लंबाई, एक बार की निकालेंगे। एक बार, जब इसके एक बार तार घुमाएंगे ना, उसकी एक बार तार की बाड़ करने पर तार की लंबाई, ठीक है ना। अब बताओ बेटा एक बार घुमाएंगे तो परिमाप होगा किसका, ये हो जाएगा आयत का परिमाप। बताओ बेटा आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। अब देखो 2 का तो 2, कोष्टक लंबाई कितनी 0.7 प्लस चौड़ाई कितनी 0.5। अब देखो 2 का तो 2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 0.7 और 0.5 को जोड़ लेंगे। 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल का 1,
दशमलव का दशमलव, और 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1, तो आ गया 1.2। ठीक है, अब दोनों गुणा करो, 2 दूनी 4, ठीक है, दशमलव का दशमलव, 2 एकम 2 किलोमीटर। जब एक बार तार घुमाया तो कितना लगा? 2.4 किलोमीटर। लेकिन कितनी बार करना है? 4 बार। कितनी बार करना है? 4 बार। तो हम क्या लिखेंगे? 4 बार तार की बाड़ करने पर तार की लंबाई, ठीक है ना। 4 बार जब बाड़ करेंगे ना तो कितनी एक बार बार करने पर ये, तो 4 बार करेंगे ना तो 4 को गुणा कर देंगे एक बार की लंबाई से, ठीक है, इससे। तो 4 चौको 16, दशमलव का दशमलव, हासिल का 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9 किलोमीटर। ठीक है, तो बताओ बेटा 4 बार बाढ़ करने पर कितना तार लगेगा? 9.6 किलोमीटर तार लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सभी सवाल करने हैं। आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे, बाकी सवाल हम अगली क्लास में जल्द करेंगे। आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उतारो।